हर हर महादेव। आज हम आपको अपने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रदोष व्रत क्या है, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, प्रदोष व्रत के दिन किस समय हमें पूजा करनी चाहिए, क्या प्रदोष व्रत में नमक खाया जाता है, यह सब जानकारी आपको हम बताएंगे। आप इस जानकारी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अब हम बताएंगे आपको कि प्रदोष व्रत कौन से भगवान को समर्पित है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर जी को समर्पित अत्यंत पवित्र व्रत है। यह हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। जब सूर्य अस्त होता है, रात्रि आने वाली होती है, उस समय के समय को हम प्रदोष काल कहते हैं। और इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। जो भी औरतें, जो भी महिलाएं प्रदोष का व्रत करती हैं, वह प्रदोष काल में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें तो वह काफ़ी फलदायी माना जाता है और जो भी उनकी इच्छा होती है वह ज़रूर पूरी होती है। कहा जाता है कि जब जब जीवन में संकट बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु, भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यह प्रदोष व्रत बहुत पावन व्रत है। पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी, जो कि शिव महापुराण कथा सुनाते हैं, बहुत प्रसिद्ध महाराज जी हैं, वह बताते हैं कि प्रदोष के दिन अगर हम 2 जगह दीप दान करें तो बहुत शुभ माना जाता है और घर से दरिद्रता, दुख, क्लेश, गरीबी दूर होती है। वह 2 जगह है बेल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय दिया जलाना और दूसरी जगह है घर के मुख्य द्वार के सामने। जैसे आपका घर है, घर के मेन गेट के सामने मुख्य द्वार पर एक दिया जला के रखना। इन 2 जगह प्रदोष व्रत के दिन दीपदान करने से घर की दरिद्रता, दुख, क्लेश और गरीबी सब दूर होती है। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा में एक गरीब ब्राह्मण रहता था और वह अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी, एक वक्त का खाना भी उसके पास नहीं था। लेकिन वह खाने पीने को तो कुछ नहीं था, फिर भी भगवान शंकर के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत थी। वह रोज़ सवेरे उठता था, भगवान के मंदिर जाता था, उनका पूजा पाठ करता था। लेकिन उनके घर में बहुत गरीबी थी, वो लोग बहुत परेशान थे, 2 वक्त का खाना भी नहीं खाने को मिलता था। तो एक दिन ब्राह्मण रास्ते में जा रहे थे, उनको एक संत महात्मा मिले और वह उनको बताएं कि प्रदोष व्रत पड़ता है, उस व्रत को करने से आपके घर में जो भी समस्या, दुख है, सब दूर हो जाएगा। तो फिर ब्राह्मण आके अपनी पत्नी से सारी बातें बताते हैं। तो पत्नी ने कहा ठीक है। फिर ब्राह्मण और पत्नी, उनकी पत्नी, जब त्रयोदशी व्रत आया, प्रदोष व्रत का दिन आया, तो वह लोग सुबह सुबह उठ के और नहा धो के साफ सुथरे वस्त्र पहन के मंदिर को चले गए और पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन किए, पूजा किए, अर्चना किए और वह उपवास रखे। और शाम को स्नान करके वह शिवलिंग पे बेलपत्र, धूप, दीप अर्पित करके ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप किए और उसके बाद फिर वह लोग घर चले आए। इसी प्रकार से ब्राह्मण हर प्रदोष व्रत के दिन अपने पत्नी के साथ ऐसे ही श्रद्धा भाव से पूजा करते रहते थे। फिर धीरे धीरे ब्राह्मण और उनकी पत्नी के जीवन में चमत्कार होने लगा। उनके घर की आर्थिक स्थिति सही होने लगी। जहाँ पहले उनके घर में इतनी परेशानियाँ होती थी, धन का अभाव था, 2 वक्त को खाने की रोटी नहीं थी, वहाँ अब धीरे धीरे सुख और समृद्धि प्राप्त होने लगी और घर में शांति होने लगी, सब कुछ खुशहाल जीवन हो गया। तो इसलिए हमें प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से हमारे कष्ट समाप्त होते हैं और हमारे घर में धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। तो फिर इसलिए
हमें प्रदोष व्रत करना चाहिए। और अब हम बताएंगे कि क्या प्रदोष व्रत में नमक खाया जाता है कि नहीं। तो हमें शंकर भगवान के किसी भी व्रत में प्रदोष व्रत का नमक नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नमक व्रत में नहीं खाया जाता है। अगर नमक खा लो तो खंडित हो जाता है, लेकिन आजकल तो सब लोग सभी व्रत में नमक खाते हैं। इसलिए अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है, सेहत पर ध्यान देना है, अगर आप बीमार रहते हैं और व्रत करना चाहते हैं तो आप नमक खा सकते हैं। नमक व्रत में नमक खाने वाला सेंधा नमक आता है, आप उस नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शरीर से सही हैं, आपका स्वास्थ्य सही है, आपके अंदर हिम्मत है कि बिना नमक के हम व्रत रह लेंगे, तो ज़रूर यह व्रत आप बिना नमक के उठाइए और आपको फल ज़रूर मिलेगा। यह व्रत सिर्फ रोग, कर्ज और शत्रु बाधा से मुक्ति भी दिलाता है। संतान, सुख और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यह व्रत करने की हम सरल विधि आपको बताएंगे। सबसे पहले जिस दिन त्रयोदशी हो, प्रदोष काल के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें और साफ सुथरे वस्त्र पहन के व्रत का संकल्प लें। अगर दिन भर फलाहार या निराहार रहें, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप ऐसे बिना फल वल खाए भी, मतलब भूखे पेट भी रह सकते हैं, पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप का स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप फल फूल या जूस पी सकते हैं। और फिर जब प्रदोष काल का समय आए शाम के समय, तो शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। दीपक जलाकर शिव चालीसा या प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। अपने श्रद्धा मन से 1 लोटा जल, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, प्रसाद चढ़ाने के लिए आप शिवलिंग पर जाएं और फिर वहाँ पे शिव चालीसा, प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें और भगवान से जो भी भूल चूक हुई है उसकी माफ़ी मांगें और कहें कि भगवान, हम आपका व्रत का संकल्प लिए हैं, आप हमारा यह व्रत स्वीकार कीजिए। हर हर महादेव। अगर आप सबको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।